मॉर्निंग, वेलकम टू प्री मार्केट रोर बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। गिरीश माने के साथ प्री मार्केट रोर में आपका स्वागत है। तो चलो थोड़ा डाउ जोन्स और S&P 500 में जैसा एक्सपेक्टेशन है उसके उलट तो नहीं हो रहा है, बट जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा भी काम हो नहीं रहा है। कंसोलिडेशन में तो है ही, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग रेड कैंडल्स यस्टरडे। अभी तक नहीं हुआ है शुरुआत, लेकिन ये थोड़ा सा ऑप्शंस के डेटा में थोड़ा सा बदलाव है कि अगर ये जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किया है इसके ऊपर अगर डाउ जोन्स अभी तक सस्टेन हुआ है ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक सॉर्ट ऑफ बुलिश इंडिकेशन दिख रहा है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर अगला टारगेट जो है डाउ जोन्स के लिए वो 34,000 से लेके 34,000, 34,500 और 35,000 का टारगेट डाउ जोन्स के लिए दिख रहा है अगर ऊपर सस्टेन किया तो। सिमिलरली S&P 500 में भी S&P 500 का तो टारगेट हमने पहले भी बात की थी कि 4100 और फिर 4200 का टारगेट्स इसमें बन सकता है। तो S&P 500 भी जिस तरीके से यहाँ से नीचे की तरफ से रिजेक्शन दिखा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर इसके 4100 के ऊपर सस्टेन तो होने की कोशिश कर ही रहा है, अगर करेगा तो हम ऊपर 4200 तक का टारगेट S&P 500 में देख सकते हैं। तो लॉन्ग पोजीशंस अगर है तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं दोनों में, डाउ जोन्स या S&P 500 दोनों में लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं या स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्ड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इंडियन मार्केट की। तो इंडियन मार्केट में कल एक रिजेक्शन मिला है हमें ऊपर की तरफ से, और जिसकी हमने बात भी की थी कि जो लेवल्स हमने कल मार्क किए थे और यहाँ पर जो सप्लाई जोन हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो उस सप्लाई जोन में से हमें रिजेक्शन मिल रहा है। तो ये इसके कंपैरिजन में, निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी का जो कैंडल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश दिख रहा है। अगर हम बड़े पिक्चर में देखेंगे तो सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है वो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करने की कोशिश हो रही है। तो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होते जा रहा है प्राइस। तो थोड़े से बेरिश हमें ट्रेड्स ढूंढने पड़ेंगे ऐसा मुझे लग रहा है, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा आज भी मार्केट कंसोलिडेशन में हो सकता है। जो होगा वो मेरे ख्याल से एक्सपायरी के दिन हमें, एक्सपायरी या उसके पहले दिन, मतलब कल और परसों 2 दिन में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और मेरा अनुमान बेरिशनेस की तरफ ज्यादा है, बुलिशनेस की तरफ कम है। तो हम जो लॉन्ग पोजीशंस है उसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। शॉर्ट पोजीशंस के लिए जैसे भी हमें जिस भी स्टॉक में हो या इंडेक्स में हो, अगर हमें शॉर्ट पोजीशन का या शॉर्ट एंट्री का सिग्नल्स मिलता है ऑप्शंस के डेटा में भी, तो हम उसमें शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ निफ्टी के लिए 17,600 के पास पिवोट बना हुआ है जहां पर ज्यादा से ज्यादा समय निफ्टी स्पेंड कर सकता है। ऊपर की तरफ 17,680, 705 और 735, राउंड फिगर 750 हम लोग बोल सकते हैं। 10, 15, 20 पॉइंट ऊपर नीचे प्लस माइनस वो होते ही रहेगा। तो 17,600 के पास फिलहाल पिवोट बना हुआ है, और ये जो ऊपर के लेवल 17,680, 705, 735, यहाँ तक अगर फिर से एक बार कुछ सरप्राइज ही होगा, मैं तो सरप्राइज होऊंगा अगर ऊपर गया तो, लेकिन अगर गया, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली तो लॉन्ग पोजीशंस को हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। यस, एक अनुमान ये भी है कि अगर ये सारे रेजिस्टेंसेस तोड़ के ऊपर सस्टेन हो गया प्राइस तो एक अच्छा सा बुलिश ब्रेकआउट भी हमें मिल सकता है। नीचे की तरफ 17,545, 510 एंड 475, ये नीचे के टारगेट्स मुझे प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है कि एक बार हम लोग 17,500 तक आ सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स, बट यस, जो भी करना है मार्केट ओपन होने के बाद में कुछ समय के लिए हमें वेट करना पड़ेगा डेटा डेवलप होने के लिए, एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन एंटर द ट्रेड। बहुत ही ट्रिकी सिचुएशंस में आजकल काम हो रहा है। काफी सारे रिटेलर्स फंस भी रहे हैं। इनफैक्ट कल मैं भी एक टाइम पे लॉस बुक करके मैंने क्लोज किया था, बट उसके बाद में जब डेटा क्लियर हुआ तो मैंने
बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन करके लॉस कवर करके फिर प्रॉफिट बुक किया। हालांकि मैंने बहुत कम प्रॉफिट बुक किया कंपैरेटिवली। एनीवेज, तो बैंक निफ्टी, अगेन बैंक निफ्टी में जैसे मैंने कहा कि एज कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा बेरिशनेस है। 41,000 के पास पिवोट है, तो अगर 41,000 के पास एंट्री मिलती है तो वेल एंड गुड, आई विल अगेन टेक ए शॉर्ट पोजीशन, ओके, विच माइट बी पॉसिबल कि मुझे 41,000 के पास एंट्री मिल भी जाए। ऊपर की तरफ 41, 140, 210 और 280 ये रेजिस्टेंसेस होंगे। नीचे की तरफ 40,700, 665 और 615 या राउंड फिगर 40,600 तक की मूवमेंट हमें आज देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि हमें एक ओपन होने के बाद में थोड़ा सा बाउंस मिले, 41,000, 41,100 के बीच में एंट्री मिले, और हो सकता है वहां से हमें एक शॉर्ट पोजीशन की मौका मार्केट आज दे, ऐसा मुझे लग रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो दो स्टॉक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं। एक है आदित्य बिरला फैशन, ठीक है। तो आदित्य बिरला फैशन का 200 के पास का एक अच्छा खासा सपोर्ट था, वहां से बाउंस किया है, ठीक है। अब फिर से एक बार अगर आप जो मैंने मार्क किया है चार्ट पे, इफ यू कैन रिमेम्बर, मैंने ऐसे पहले भी काफी बार ये प्राइस एक्शंस के बारे में बोला है। तो यहाँ पर एक प्रीवियस सपोर्ट था 230 के पास, ठीक है, आदित्य बिरला फैशन। ये 230 का जब सपोर्ट ब्रेक हुआ तो अच्छा खासा स्ट्रांगली ब्रेक हुआ, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग ब्रेक हुआ, ओके। और यहाँ पर वॉल्यूम्स भी कंपेरेटिवली हायर वॉल्यूम्स के साथ में ये ब्रेकआउट हुआ। तो ये जब सपोर्ट टूटता है तो उसका बन जाता है रेजिस्टेंस। तो अभी ये बाउंस हो रहा है, तो मेरा अनुमान है कि 225 और 230 के बीच में से हमें फिर से एक बार इसमें शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 230 के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस करके वी कैन एंटर ए शॉर्ट ट्रेड। तो इसके ऊपर ध्यान रखना है। फिर से एक बार अगर 225-30 के बीच में से एंट्री मिलती है तो फिर से हमारा टारगेट 200 तक का बन सकता है इसी महीने के अंदर, ठीक है। तो इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा स्टॉक थोड़ा ट्रिकी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट क्लियर है पिक्चर, बट सिर्फ थोड़ा सा डाउट ये है मन में कि अगर मुझे 225 फिर से इसमें भी 225-230 के बीच में एंट्री मिलेगी, ये जो रेड बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है, अगर वहां पर एंट्री मिलेगी तो इट विल बी एन आइडियल एंट्री, ओके। 230 राउंड फिगर इज 230। तो थोड़ा वेट एंड वॉच, बट ये जो ट्रेंड मैंने मार्क किया हुआ है ये डाउन ट्रेंड में है और इसमें अच्छा खासा शॉर्ट सेलिंग भी हुआ है, तो इसके ऊपर भी मैं ध्यान रखूंगा क्योंकि ये बहुत बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन रही है। थोड़ा सा मार्केट ओपन होने के बाद में डेटा सेटल होने की कोशिश करेंगे, वेट करेंगे, सॉरी, और फिर उसके बाद में पिक्चर क्लियर होने के बाद में हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, पोजिशनली इसमें शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। तो मैं वेट करूंगा, हो सकता है मुझे 225 के आसपास अगर एंट्री मिलेगी, या हो सकता है उसके ऊपर भी अगर एंट्री मिली, डिपेंड्स क्या होता है मार्केट ओपन होने के बाद। तो इसमें भी मैं एक शॉर्ट पोजीशन ले सकता हूं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इसमें दिख रहा है और नीचे 200 तक का हमें टारगेट मिल सकता है इसमें, ओके। तो ये आज के स्टॉक स्पेसिफिक है, कोल इंडिया और आदित्य बिरला फैशन। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं किसी एक स्टॉक के बारे में बात करूं तो प्लीज फील फ्री टू मेंशन दैट नेम ऑफ दैट स्टॉक इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई टू कवर दैट इन द प्री मार्केट रोर एनालिसिस। सो फिलहाल के लिए प्री मार्केट रोर में मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर सजेशंस। टेक केयर, ट्रेड सेफ, ट्रेड विथ स्टॉप लॉसेस। बाय बाय।